नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज कुंडली में द्वितीय भाव को लेकर। लास्ट क्लास में हमने प्रथम भाव को लेकर चर्चा की थी और समझा था कि प्रथम भाव से हम जातक के व्यक्तित्व, जातक के बारे में जो है विचार करते हैं, जातक के शारीरिक सुख के बारे में विचार किया था और किन ग्रह स्थितियों के कारण जातक को शारीरिक सुख मिलता है और किन ग्रह स्थितियों के कारण जातक को आजीवन परेशानियां, बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ठीक उसी तरीके से हम आज द्वितीय भाव को समझने की कोशिश करेंगे। नियम: धन भाव का स्वामी द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, तो द्वितीय भाव का स्वामी धनेश कहलाता है। तो नियम है, धनेश यदि द्वितीय भाव में हो अथवा केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो तो धन वृद्धि कारक होता है, और यदि धनेश छठे, आठवें, 12वें में गया हो तो धन की हानि करवाता है। ठीक है, धनेश कुंडली पे ये हमारा द्वितीय भाव है। अब नियम कहते हैं कि धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में ही बैठा हो या फिर केंद्र स्थान हमारे कौन कौन से हैं? पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर। यदि धनेश द्वितीय स्थान में हो या केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो। त्रिकोण के घर हमारे कौन कौन से हैं? प्रथम, 5वां और 9वां, ये त्रिकोण के घर कहलाएंगे। तो यदि धनेश द्वितीय भाव में हो या केंद्र में हो अथवा त्रिकोण में हो तो धन वृद्धि कारक होता है। यदि धनेश छठे, 8वें और 12वें में स्थित हो, यदि इस धन भाव का स्वामी छठा घर हमारा, 8वां घर और 12वें घर में गया हो तो धन हानि करवाता है। ठीक है, अब एक हम कुंडली लेते हैं, कुंडली के माध्यम से उसको समझते हैं। एक मिथुन लग्न की कुंडली हमने यहाँ पे ले ली। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2। हमने यहाँ पे समझने के लिए एक एग्जाम्पल कुंडली जो है मिथुन लग्न की कुंडली ले ली। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं कि यदि धनेश द्वितीय स्थान में, और धनेश यहाँ पे मिथुन लग्न की कुंडली, तो ये तीसरा और ये जो है चौथी राशि। यहाँ पे चौथी राशि का स्वामी होता है हमारा कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। तो यानी चंद्रमा यदि मिथुन लग्न यहाँ बैठा हो अथवा केंद्र में बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ, अथवा त्रिकोण 1, 5 और 9 में बैठा हो तो धन दायक होगा, धन वृद्धिकारक होगा। और यदि यही धनेश, यही चंद्रमा कहाँ बैठ गया हो? छठे में बैठ गया हो, 8वें में बैठ गया हो या 12वें में जाएगा, 12वें भाव में बैठेगा तो क्या होगा? धन की हानि कराएगा, धन का जो है लाभ नहीं दिलाएगा। तो पहला नियम हमारा ये हो गया। अब दूसरे नियम पे आते हैं। धन भाव में शुभ ग्रह बैठे हो। धन भाव, ये हमारा धन भाव है, इसमें शुभ ग्रह बैठे हो। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुभ ग्रह हमने पढ़े थे, हमारा जो है गुरु, शुक्र, बुध व चंद्रमा, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। यदि ये ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में बैठे हो या इन पर दृष्टि डाल रहे हो, द्वितीय भाव पर इन ग्रहों की दृष्टि हो, ठीक है, तो धन का जो है लाभ होता है। अब दृष्टियां हमने पढ़ी थी, ग्रहों की दृष्टियां किस कौन से ग्रह की? सभी ग्रह जो अपने से 7वें घर को देखते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो है गुरु, राहु, केतु 5वें, 7वें और 9वें घर को भी देखते हैं। और हमारे जो है शनि 3रे, 7वें और 10वें घर को देखते हैं। और मंगल 4थे, 7वें और 8वें घर को भी देखते हैं। ठीक है, ये हमारे ग्रहों की दृष्टि हमने लास्ट टाइम पे पढ़ी थी। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों
या फिर द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो धन जो है, धन का जो है जातक को अच्छा लाभ होता है। ठीक है। अब या तो ये ग्रह यहाँ पे बैठे हो या फिर इनकी दृष्टि पड़ रही हो। अब सातवीं दृष्टि अगर यहाँ से देखा, अगर यहाँ पे बैठेंगे दशम अष्टम भाव में जो है बैठेंगे कौन कौन से ग्रह, गुरु है, शुक्र है, बुध है या चंद्रमा है, तो यहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर जाएगी तो भी जो है अच्छा है। अब ये तो सातवीं दृष्टि है, लेकिन गुरु के पास दो दृष्टियां और हैं, सातवीं के अलावा पांचवी और नौवीं भी है। तो गुरु या तो यहाँ बैठ जाए या फिर गुरु छठे में बैठ जाए। छठे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गुरु या तो यहाँ पे बैठ जाए तो भी द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेगा, नवी दृष्टि डालेगा। और गुरु यदि दशम भाव में भी बैठ जाए, यहाँ से भी गुरु जो है पंचम दृष्टि डालेगा, 1 2 3 4 5, तो भी जो है जातक को धन का लाभ होगा। ठीक। अब इसी तरीके से अगला नियम क्या है कि यदि धन भाव में पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रहों की उन पर दृष्टि हो जाए, द्वितीय भाव में यदि पाप ग्रह बैठ जाए या पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो धन का जो है हानि होती है, तो धन की जो है हानि होती है। अब वो किस तरीके से, हमारे जो है पाप ग्रह कौन कौन से हैं, पाप ग्रह राहु, शनि और केतु हमारे पाप ग्रह हैं। तो यदि ये राहु, केतु और शनि द्वितीय भाव में बैठ जाए या फिर कहीं से भी जो है इस पे दृष्टि डाले, द्वितीय भाव पे दृष्टि डाले, तो जो है ये धन की हानि करवाते हैं। अब दृष्टियों को हमने समझ लिया, ग्रहों के स्थिति को हमने समझ लिया। ठीक है। द्वितीय भाव पर जब भी दृष्टि आएगी या फिर द्वितीय भाव से जो है युक्त होंगे तो धन की हानि करवाएंगे। इसके साथ साथ अगला नियम क्या है, और यदि धन भाव पर शुभ ग्रह धनेश जो है शुभ युक्त होकर, या धनेश धन भाव का स्वामी जहां भी बैठे वो शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए। अगला नियम है यहाँ पे द्वितीय घर में अच्छे ग्रह बैठ जाए या फिर द्वितीय भाव का स्वामी जहां भी बैठे कुंडली में वो जो है शुभ ग्रहों के साथ बैठे और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भी जातक को धन का लाभ होता है। ये नियम हो गया। अगला नियम है कि यदि धनेश एकादश स्थान में गया हो, यानी धनेश द्वितीय भाव का स्वामी कहाँ चला गया हो, एकादश स्थान में, और लाभेश लाभ भाव का स्वामी धन स्थान में, यानी लाभ भाव हमारा 11 भाव होता है, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाए, दोनों लाभेश और धनेश दोनों एक दूसरे की घर में बैठ जाए तो भी जो है जातक को धन का लाभ होता है। अथवा या तो ये, अथवा क्या, दोनों केंद्र त्रिकोण में हो, या धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी दोनों जो है या तो केंद्र में बैठ जाए या दोनों त्रिकोण में बैठ जाए, कहीं भी बैठ जाए तो भी जो है जातक को धन का लाभ होता है। अगला नियम है यदि धनेश लग्न में गया, यदि धन भाव का स्वामी यहाँ लग्न में बैठ जाए, ठीक है, लग्न में बैठ, और लाभेश और लाभ भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी कहाँ बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए, यानी लाभ भाव का स्वामी धनेश लग्न में बैठ जाए और लाभेश त्रिकोण में बैठ जाए, यानी यहाँ बैठ जाए, साथ में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए या फिर यहाँ बैठ जाए तो भी जातक को धन का लाभ होता है। और अगर उसके साथ साथ उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि यानी गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो भी जो है लाभ होता है, तो भी धन का लाभ होता है। अब धन हानि के बारे में एक नियम पढ़ते हैं। क्या है धन हानि का, यदि धनेश षष्ठ भाव में लाभेश के साथ स्थित हो, यदि धनेश धन भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाए और लाभ भाव का स्वामी भी छठे भाव में हो जाए तो धन की जो है हानि होती है। अथवा इन दोनों भावों पर द्वितीय धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी छठे 8वें 12वें में चला जाए और इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो जाए
धन भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो जाए या धनेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो जाए तो भी जो है जातक को धन का जो है लाभ नहीं हो पाता है, जातक निर्धन बन जाता है। अगला नियम है कि यदि धनेश व लाभेश, यदि धनेश व लाभेश यानी धन भाव का स्वामी धनेश और लाभ भाव का स्वामी लाभेश कहाँ चले जाए, छठे, आठवें और 12वें में हो और छठे, आठवें और 12वें में चला जाए, ठीक। और लाभ भाव में क्या बैठ जाए, लाभ भाव में मंगल आ जाए, एकादश भाव में मंगल आ जाए और द्वितीय स्थान में धन भाव में राहु बैठ जाए, तो ऐसे जातक को जो है राजा के दंड के कारण जो है धन हानि होती है। यानी राजा दंड में सरकार द्वारा किसी तरीके से जो उस पे दंड के रूप में जो है धन की हानि होती है। फिर दोबारा से समझ लेते हैं कि यदि धनेश व लाभेश, धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी छठे, आठवें या 12वें में बैठ जाए, साथ साथ एकादश में लाभ भाव में मंगल बैठ जाए और द्वितीय भाव में राहु बैठ जाए, तो राजा के दंड से यानी किसी भी प्रकार से जो है सरकार के जो है दंड से जो है जातक के धन को छीन लिया जाता है, जातक को धन की हानि होती है। अब ये जो है धन की हानि का विचार करते हैं। एक अगला नियम और है, यदि एकादश स्थान में बृहस्पति हो यानी लाभ भाव में बृहस्पति हो और धन स्थान और धनेश किसी शुभ ग्रह के साथ व्यय भाव में हो। लाभ स्थान में क्या हो जाए, हमारा लाभ स्थान में बृहस्पति हो जाए, ये लाभ स्थान, और धन व्यय स्थान में कोई शुभ ग्रह हो जाए, व्यय स्थान में शुभ ग्रह हो जाए या शुभ व्यय स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो मनुष्य का जो धन व्यय होगा वो किसके लिए होगा, अच्छे कार्यों के लिए होगा, धार्मिक कार्यों के लिए जो है आदमी धन का खर्च करेगा। यदि धनेश अपने परम उच्च में हो और उसे बृहस्पति देखता हो, यदि धन भाव का स्वामी धनेश अपनी उच्च राशि में कहीं भी बैठ जाए, जहां भी उसकी उच्च राशि हो वहां बैठ जाए और साथ साथ उस पर क्या हो जाए, उस पर बृहस्पति की दृष्टि हो, तो जातक क्या होगा, परोपकारी होगा और विख्यात होगा और बहुत सारे लोगों का जो है पोषक होता है। वो केवल अपना ही पेट नहीं पालता या अपने बच्चों का ही पेट नहीं पालता, वो कई लोगों का जो है पोषक होता है ऐसा जातक। और हम द्वितीय भाव से नेत्रों का भी विचार करते हैं, तो इस पे एक देख लेते हैं कि यदि नियम क्या है, यदि द्वितीय व द्वादशेश बलवान होकर शुभ भाव में स्थित हो, द्वितीय भाव से और द्वादश भाव से, द्वितीय भाव और द्वादश भाव 12वें भाव से हम आंखों का विचार करते हैं, तो इन दोनों भावों के स्वामी क्या बलवान होकर या शुभ भाव में स्थित हो, अच्छे, इन दोनों के स्वामी धनेश और द्वादशेश का स्वामी जो है अच्छे भावों में हो, अच्छे ग्रहों के साथ स्थित हो, तो जातक जो है सुंदर नेत्र वाला, उसके दोनों नेत्र जो है बड़े सुंदर होते हैं। और अगला नियम, यदि धनेश पाप युक्त, धन भाव जो है धनेश, जहां भी धनेश बैठा हो पाप युक्त हो पाप युक्त ग्रहों के साथ हो जाए, तो क्या होगा, तथा धन भाव में भी पाप ग्रह हो, धन भाव में भी पाप ग्रह हो, जहाँ इस भाव का स्वामी बैठे वो भी पाप ग्रहों के साथ बैठ, तो मनुष्य झूठ बोलने वाला होता है। द्वितीय भाव से हम वाणी का विचार करते हैं ना, तो चुगलखोर होता है, झूठ बोलने वाला होता है। इस प्रकार से अगला नियम है कि यदि द्वितीय शुक्र के साथ हो अथवा पहले दूसरे भाव में सूर्य व शुक्र हो, नियम है यदि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र के साथ हो और अथवा पहले और दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र हो, इस भाव में और इस भाव में सूर्य और शुक्र हो, तो जातक को जो है आंखों का विकार, आंखों की परेशानी जातक को बनती है। यदि द्वितीय स्थान में
द्वितीय भाव में, ये द्वितीय भाव में सूर्य और चंद्रमा एक साथ स्थित हो जाए, एक साथ बैठ जाए, तो ऐसे जातक को क्या होता है, रात में जो है दिखाई नहीं देता है, उसको रात में जो है देखने में दिक्कत होती है, रतौंधी जिसको कहते हैं। तो ऐसा जातक रतौंधी का शिकार हो जाता है। और अगला नियम है, यदि धनेश लग्नेश सूर्य के साथ हो, धन भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी, इस भाव का स्वामी और इस भाव का स्वामी किसके साथ हो, सूर्य के साथ हो, सूर्य के साथ बैठ जाए, द्वितीय भाव का और प्रथम भाव का स्वामी सूर्य के साथ बैठ जाए, तो जातक को जो है आंखों की परेशानी होगी ही होगी, और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि और लग जाए तो जातक जन्म से ही जो है अंधा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने द्वितीय भाव को समझा। आगे हम जो है तृतीय भाव को भी इसी तरीके से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होऊंगा कुछ तीसरे भाव की डिटेल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।